तो गाइस स्वागत है आप सभी का ब्लॉगिंग रैप्टर यूट्यूब चैनल पर। तो आज का ये वीडियो काफ़ी कमाल का होने वाला है आप लोगों के लिए, और ये हर न्यू ब्लॉगर के बहुत ही ज़रूरी है और काम आएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आप अपने ब्लॉग के लिए एडसेंस अप्रूवल कैसे लोगे। तो वैसे मैंने एडसेंस अप्रूवल के ऊपर एक ये वीडियो बनाया था जिसको काफ़ी लोगों ने पसंद किया था, पर उसके बाद भी काफ़ी लोगों को दिक्कत आई थी। तो उन लोगों ने मुझे पर्सनल कांटेक्ट किया था इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और टेलीग्राम पे मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट किया था और बोल रहे थे कि भाई अभी भी हमारा एडसेंस अप्रूवल नहीं हो रहा है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है, तो इसे पूरा एंड तक देखना और ये पूरा डिटेल में रहेगा, तो लंबा तो वीडियो होगा ही और आप लोगों के लिए बनाया तो पूरा डिटेल में है, पूरा एंड तक देखते रहना, स्किप मत करना। ये वीडियो अगर आप पूरा देख लोगे और पूरा एंड तक सही से सब समझ जाओगे तो आपको ईजिली एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताऊं कि जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी 2017 में, तो मैंने भी अपना जो पहला ब्लॉग बनाया था उसके लिए एडसेंस अप्रूवल लेने में बहुत ही मगजमारी हुई थी। बहुत सारे रिजेक्शन हुए थे, मैंने करीब 15-16 बार मुझे रिजेक्शन मिला मेरे पहले ब्लॉग पे, और जब 17th अटैम्प्ट, मुझे अभी भी याद है 17th अटैम्प्ट में मुझे अप्रूवल मिला था। तो उससे मैंने सीखा कि भाई क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या हमको एग्जैक्टली हमारी साइट पे होना चाहिए और क्या एडसेंस एग्जैक्टली चाहता है हमारी साइट पे अप्रूवल देने के लिए। तो ये वीडियो पूरा उसी के ऊपर रहने वाला है, तो डिटेल में रहेगा, एंड तक वीडियो को देखते रहना। खैर छोड़िए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज ये जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे रीजंस है जिसके कारण एडसेंस हमारे ब्लॉग पे रिजेक्शन देता है, मतलब उसे रिजेक्ट करता है। फिर हम बात करेंगे कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है एडसेंस के अप्रूवल के लिए। फिर हम उसके बाद बात करेंगे मेरे पर्सनल टिप्स मेथड जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और अगर आपने इसको पूरा डिटेल में फॉलो कर लिया ना तो ईजिली आपको अप्रूवल मिल ही जाएगा, मतलब मैं गारंटी देता हूँ कि मिल ही जाएगा, क्योंकि ये जो मैं टिप्स देने वाला हूँ, क्योंकि यही सारी टिप्स जो है यही सब एडसेंस चाहता है आपके ब्लॉग के ऊपर। अगर आप इसको डिटेल में अच्छे से फॉलो करोगे तो ईजिली मिल जाएगा। और साथ साथ में जो टिप है, इससे जो लो वैल्यू कंटेंट या फिर नो कंटेंट का सबसे ज़्यादा रिजेक्शन लोगों को आता है, न्यू ब्लॉगर्स को आता है, तो वो भी इस ट्रिक से, मतलब जो टिप्स मैं बताऊंगा उससे सॉल्व हो जाएगा। तो उसको भी देखना, काफ़ी काम की चीज़ है। और फिर हम बात करेंगे कि अप्लाई करने के बाद एडसेंस अप्रूवल के, हाँ, एडसेंस अप्रूवल के लिए अप्लाई करने के बाद आपको क्या चीज़ करना चाहिए, क्या करना है, ये चीज़ काफ़ी लोग बताते नहीं हैं। आप अप्लाई कर देते हो फिर उसके बाद वो सी चीज़ें करते नहीं हो तो फिर आपको रिजेक्शन मिल जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिजेक्शन के कारण क्या क्या होते हैं एडसेंस के। तो जो सबसे पहला कारण है वो है इनसफिशिएंट कंटेंट। तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती है कि आपकी जो साइट है उसके ऊपर कंटेंट नहीं है, मतलब आपने उसमें टैग सही से ऐड नहीं किया है, या फिर आपने खाली इमेजेस और वीडियोस ही डाला। अगर आपने अपने साइट पे खाली इमेजेस और वीडियोस डाले हैं तो आपको अप्रूवल नहीं मिलने वाला। एडसेंस चाहता है कि आपका जो ब्लॉग है या फिर साइट है उसमें कम से कम टेक्स्ट तो हो ही, इमेजेस तो हो और टेक्स्ट तो हो ही, तभी आपको अप्रूवल मिलेगा। आपके जो ब्लॉग पे है वो आर्टिकल्स होने चाहिए, उसमें पैराग्राफ्स होने चाहिए। खाली आपने एक दो सेंटेंस लिख दिया, मतलब 100-150 वर्ड का आर्टिकल लिख दिया, उससे कोई नहीं होगा। उसमें खाली आप हेडिंग लिख के छोड़ दोगे, उससे अप्रूवल नहीं मिलेगा। समझ लीजिए आपने हेडिंग लिख दिया और खाली इमेजेस डाल दी, अप्रूवल नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद है, नेक्स्ट पॉइंट है फुल्ली कंप्लीट साइट होनी चाहिए। आपकी पूरी साइट कंप्लीट होनी चाहिए, जो जो अभी नीचे मैं पॉइंट्स बताऊंगा वो सब होने चाहिए। और अगर आप अपने साइट में कोई चेंज करने वाले हो तो अप्लाई मत करना, वरना आपको रिजेक्शन आएगा। साइट अंडर कंस्ट्रक्शन वाला, आपके साइट में कुछ चेंजेस रह जाती है या फिर आप कुछ चेंज कर देते हो अप्लाई करने के बाद, तो आपको ये एरर आता है। फिर चौथा जो है वो है एड कोड, जो आप अपने साइट पे डालोगे, जो हम होम पेज पे डालते हैं, वो विजिबल होना चाहिए, मतलब वो विजिबल होना चाहिए, लाइव होना चाहिए, उसको हाइड मत रखना। ये भी सिंपल सी बात है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कंटेंट क्वालिटी इश्यूज़। तो ये कंटेंट क्वालिटी इश्यूज़ भी काफ़ी सारे आते हैं। तो जो ऑटो जनरेटेड पेजेस होते हैं उस पे आप एड कोड मत डालना। फिर दूसरा जो है वो है आपका जो कंटेंट है वो ओरिजिनल होना चाहिए, वही आपका खुद का रिटन होना चाहिए, मतलब खुद से आपने पूरा लिखा हो, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है, इनका जो वेब मास्टर गाइडलाइंस है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, और ये यहाँ पे उसका लिंक भी दिया है। तो ये जो आर्टिकल है इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो इसको आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी जो मैं अभी अपने जो पॉइंट्स बताऊँगा वो आप देखोगे तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप ये सब नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, क्योंकि मैंने उसमें सब कुछ कवर कर लिया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है कंटेंट पॉलिसी वायलेशन। जो एडसेंस के प्रोग्राम पॉलिसीज़ है, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो ही चलेगा, नहीं अगर उसका कुछ भी फॉलो नहीं करोगे तो आपको रिजेक्शन मिलेगा, ये कारण हो सकता है। फिर एक कारण रहता है साइट नेविगेशन और डिज़ाइन इश्यूज़। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एडसेंस अप्रूवल के लिए। लोग मुझे जो मैसेज करते हैं वो अपनी साइट मुझे भेजते हैं, मैं देखता हूँ उनकी साइट में नेविगेशन सही से नहीं होता है,
परफेक्टली सही से सब कुछ अलाइन नहीं रहता है, मतलब जो टैक्स रहते हैं इधर उधर रहते हैं, आड़े टेढ़े रहते हैं, कोई भी कलर होता है अनडिसेंट, तो उससे अप्रूवल नहीं मिलता। जो आप एडसेंस के लिए आप अप्लाई करते हो तो साइट जो एडसेंस की टीम देखेगी उसको लगनी चाहिए कि भाई अथॉरिटी साइट है, मतलब एक ऑथेंटिक आदमी है, कोई फेक नहीं है, खाली आपने अप्रूवल के लिए अप्लाई किया है फिर आप छोड़ दोगे ये वो। एडसेंस को चाहिए कि एक ऑथेंटिक साइट हो, क्या चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपका जो साइट है उसका क्लियर और इजी नेविगेशन होना चाहिए, मतलब जो भी विजिटर आए उसको सब क्लियर दिखे, क्लियर हो, ज़्यादा आड़ा टेढ़ा कुछ नहीं डाला उसके अंदर, और जो नेविगेशन में इजी हो, मतलब जहाँ पे उसे जाना है, मतलब जो उसे चाहिए। समझ लीजिए आपने जो ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ होते हैं वो इजी सब ऐड करके रखा है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ और ऐड किया वहाँ पे कुछ और ऐड किया, ये सब नहीं होना चाहिए, तो ईजी नेविगेशन होना चाहिए। फिर अगला जो पॉइंट है उसमें लिखा है आपकी जो साइट है उसमें रिडायरेक्शंस नहीं होने चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड पेजेस जो एडल्ट पेजेस होते हैं या फिर गैम्बलिंग वैम्बलिंग के साइट होते हैं वो सारे पेजेस नहीं होने चाहिए। लॉट ऑफ पॉपअप्स और ज़्यादा से ज़्यादा पॉपअप जो आप डालते रहते हो अपने ब्लॉग के अंदर HTML कोड वो डाल के ईमेल सब्सक्राइब का ये सब के, वो ज़्यादा पॉपअप्स नहीं होने चाहिए। फिर ब्रोकन लिंक्स भी नहीं होने चाहिए आपकी साइट पे, और जो पेजेस है अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब आपने कोई पेज बना दिया है फिर आपने सोचा कि उसको मैं बाद में ऐड करूँगा उसमें आर्टिकल, तो वो भी नहीं होना चाहिए, तो उसके कारण भी आपको रिजेक्शन मिल सकता है। मतलब आपने कोई पेज लिखा हो या फिर आपने कोई लिंक ऐड किया हो, लेकिन आपने खाली टेक्स्ट ऐड किया, उसको लिंक ऐड करना बाकी रह गया। समझ लीजिए जैसे जो हमारा मेन्यू होता है उसमें आपने लेआउट में जाके पूरा मेन्यू बना दिया, लेकिन आपने उसमें लिंक ऐड नहीं किया, तो मतलब उस पर कोई क्लिक करेगा तो उधर कोई जा ही नहीं पाएगा, कहीं जाएगा ही नहीं, वो उसी पेज पर रह जाएगा या फिर एरर आएगा उसे, तो वो एक तरीके से नेविगेशनल इश्यूज़ में आता है, तो उसके कारण भी आपको रिजेक्शन मिल सकता है। बाकी जो प्रोग्राम पॉलिसी जैसे मैंने ऊपर बताया था वो आप चेक कर सकते हैं मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है इशू विद ट्रैफिक सोर्सेज। तो फेक ट्रैफिक सोर्सेज जो होते हैं पेड टू क्लिक, ये सब भी आपके साइट पे नहीं होना चाहिए। मतलब आप हमारी वेबसाइट को विजिट करो तो आपको पैसा मिलेगा, या क्लिक आपने किसी को ईमेल भेजा हो कि इस लिंक पे क्लिक करो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, तो ये सब तरीके से आपके साइट पे ट्रैफिक नहीं आना चाहिए, ठीक है। फिर इनका जो लैंडिंग पेज क्वालिटी गाइडलाइंस है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाजू का लिंक मैंने दिया हुआ, अगर आपको चेकआउट करना है तो चेक कर सकते हो। और फिर जो वेब मास्टर क्वालिटी गाइडलाइंस है इनकी वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। और ये भी एक अच्छी इंपॉर्टेंट बात है अनसपोर्टेड लैंग्वेज। तो एडसेंस का एक पूरा लिस्ट है सपोर्टेड लैंग्वेज की, इसको मैं एक बार साइड में ओपन करके दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पे जो ये लिस्ट आई है आप देख सकते हो, यहाँ से ये अरेबिक बंगाली ये सब इतने सारे जो यहाँ तक के वियतनामीज तक के 2 कॉलम्स दिख रहे हैं आपको। अगर आप इस लैंग्वेज में लिखते हो तो ही आपको अप्रूवल मिलेगा, और अगर आप इसके सिवा कोई दूसरे लैंग्वेज में लिखते हो तो आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो आप इसका आपको स्क्रीन को पॉज करके आप अपने लैंग्वेज को ढूंढ सकते हो, या फिर ये आर्टिकल में लिंक डालूंगा तो आप इधर से भी चेकआउट कर सकते हो। अब हम बात करेंगे जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है गूगल एडसेंस की, तो हम वो बात करते हैं अब। तो जैसे यहाँ पे जो पहला है वो है यू मस्ट बी द ओनर ऑफ द साइट विच यू वांट टू गेट अप्रूव्ड। तो मतलब सिंपल सी बात है, जो आपकी साइट है जिसको आप अप्रूवल चाहिए उसके ओनर आप होने चाहिए। और जो दूसरी पॉइंट है वो है जो कंटेंट है आपका वो खुद का होना चाहिए, मतलब आपने खुद ने उसे लिखा हो और वो यूनिक होना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है जो आपकी एज है वो 18 ईयर्स प्लस होनी चाहिए या फिर 18 होनी चाहिए। और अगर आप 18 ईयर से छोटे हो तो अगर आप अपने मम्मी पापा के नाम से एडसेंस अकाउंट बना सकते हो और उनके ही बैंक अकाउंट में आप अपने पेमेंट को ले सकते हो। और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है मिनिमम आर्टिकल लेंथ, जो आपके हर आर्टिकल का होना चाहिए वो 350 वर्ड प्लस होना चाहिए, तो ये एडसेंस की रिक्वायरमेंट है। और फिर दूसरा जो है वो इजी और क्लियर नेविगेशन होना चाहिए, जो हमने पहले बात करी थी। फिर अगला जो पॉइंट है शुड नॉट हैव एनी फेक ट्रैफिक सोर्सेज। हाँ वही हमने बात करी, जैसे कोई भी रिवॉर्डिंग आपने ईमेल भेजा हो कि इस पर क्लिक करो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, तो फेक ट्रैफिक के सोर्सेज आपके पास नहीं होने चाहिए, मतलब फेक ट्रैफिक सोर्सेज नहीं होने चाहिए। और फिर जो साइट लैंग्वेज है जो अभी हमने पहले बात करी थी, जो लैंग्वेजेस सपोर्ट करती है उसमें आपकी साइट होनी चाहिए। आपके साइट पे कोई भी एडल्ट कंटेंट नहीं होना चाहिए, पायरेसी के कंटेंट नहीं होना चाहिए, और कोई भी गाली गलौज वाला कंटेंट नहीं होना चाहिए। और बाकी इनके जो एडसेंस प्रोग्राम पॉलिसी है वो भी यहाँ पे लिंक है, और मतलब जितने भी बाकी के पॉइंट्स है वो उसमें आ जाएंगे, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी अभी ये जो मैं पर्सनल मेथड बताने वाला हूँ आप इसको फॉलो करो, कुछ चेकआउट करने की ज़रूरत नहीं है, खाली इसको फॉलो करो सब काम हो जाएगा आपका। तो अब हम बात करेंगे सबसे मेन चीज़ की, मेरे पर्सनल मेथड की, जिसके थ्रू मैं अपने ब्लॉग्स को अप्रूवल करवाता हूँ। और मैं काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स के और जितने मेरे कॉन्टैक्ट में ब्लॉगर्स है मेरे कॉन्टैक्ट में, उनके भी मैंने अप्रूवल करवाए हैं इसी ट्रिक की मदद से और इसी मेथड की मदद से। और सबसे ज़्यादा रिजेक्शन वाला कारण ये है लो वैल्यू कंटेंट। तो अगर आप ये टिप्स को फॉलो करोगे तो आपको लो वैल्यू कंटेंट भी नहीं आएगा। ये काफ़ी कमाल की टिप्स है, आप पक्का बोलता हूँ आपको काफ़ी पसंद आएगा, तो इस बात पे लाइक ज़रूर कर देना, पहले ही बोल देता हूँ मैं। तो अभी नीचे आते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, मेरा जो मेथड होता है उसमें मैं क्या करता हूँ, मिनिमम अपने कोई भी नया ब्लॉग होता है उसमें मैं 15 प्लस पोस्ट लिखता हूँ। 15, अब जैसे आपने मेरा पिछला ये वाला वीडियो देखा होगा जो मैं बता रहा था
एडसेंस अप्रूवल के टिप्स ट्रिक्स वाला, इसको मैं कट करता हूँ। तो उसमें भी मैंने बताया था आपको 16 पोस्ट, मतलब ये जो ब्लॉगिंग रैप्टर का ब्लॉग है उसमें मैंने 16 पोस्ट में हमें एडसेंस अप्रूवल मिला था, उसमें सब मैंने शेयर किया हुआ है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो करना हो तो। तो मैं जो क्या करता हूँ, मैं 15 पोस्ट के बाद अप्लाई करता हूँ। तो मैंने उसमें भी पहले 15 पोस्ट पे अप्लाई किया था, पर मुझे रिजेक्शन मिल गया था, वही लो वैल्यू कंटेंट। तो मैंने क्या किया, एक और आर्टिकल लिखा, फिर अप्लाई किया और अप्रूवल मिल गया। ठीक है, तो मिनिमम आप 15 पोस्ट तो लिखो, और सबका लेंथ, अगर आप 15 पोस्ट लिख रहे हो तो उसका कम से कम 1200 वर्ड्स का तो एक आर्टिकल ज़रूर लिखना, वरना आपको लो वैल्यू कंटेंट ज़रूर आएगा। तो ये एक पॉइंट है कि आप अपने ब्लॉग पे कम से कम 15 पोस्ट तो लिखो और वो 1200 प्लस वर्ड्स के हो। अब ये काफ़ी एक अच्छा पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किया है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू, कि आप अगर आप 350 से 500 वर्ड्स का आर्टिकल लिखते हो तो एडसेंस अप्रूवल के लिए आपकी साइट पे कम से कम 35 से 40 पोस्ट या फिर उससे ज़्यादा तो होने ही चाहिए, वरना आपको लो वैल्यू कंटेंट आएगा। ठीक है, अगर आप 500 से 800 वर्ड के लिखते हो तो कम से कम 30 से 35 होने चाहिए। 800 से 1000 वर्ड्स का आर्टिकल लिखते हो तो फिर 25 से 30 आर्टिकल आपके ब्लॉग पे होने चाहिए। अगर आप 1000 या 1200 से ज़्यादा लिखते हो तो कम से कम 15, जो मैंने बताया, जो मैं खुद करता हूँ, 15 पोस्ट लिखता हूँ 1200 वर्ड प्लस के, ईजिली अप्रूवल मिल जाता है गाइज़। बाकी जो टिप्स बताऊँगा उसको भी साथ में फॉलो करना, ईजिली अप्रूवल मिल जाएगा। और ये आर्टिकल लिखना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैंने अभी ऑलरेडी एक मेथड शेयर किया था यूनिक आर्टिकल, और इसके बाद ही मैंने एक वीडियो शेयर किया था ये यूनिक आर्टिकल जनरेटर ट्रिक का। तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप 100% इसी ट्रिक को यूज़ करो, आप मिक्स करो, मतलब खुद से भी लिखो और इस ट्रिक का यूज़ करके भी अपने आर्टिकल का लेंथ बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो इतना बड़ा आर्टिकल लिखने को, क्योंकि वो कोई बड़ा मेहनत का काम नहीं है, आप इजीली लिख सकते हो। ये जो आप अभी एक करंट आर्टिकल पढ़ रहे हो, ये खुद अभी 1500 वर्ड का है, और ये मैंने अभी सिर्फ 1.5-2 घंटे में लिखा है पूरा ईजिली, और ये पूरा खुद मेरे खुद का लिखा हुआ ही है। तो ईजिली लिख सकते हो भाई, आप रेगुलर करोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कर लोगे। तो वही, और मैं जो रिकमेंड करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि आप मिनिमम 20 प्लस पोस्ट लिख लो। तो 20 पोस्ट लिखोगे तो आपको फ़ायदा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आपने, मैंने जैसा बोला कि 15 पे तो मिनिमम लिखो ही, 15 पोस्ट तो मिनिमम लिखो अगर आप 1200 वर्ड का लिख रहे हो। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा 15 से ज़्यादा लिखो, 16-17 लिख के आप अप्लाई करो। नहीं मिलता है तो आप एक और आर्टिकल लिखो, फिर वापस अप्लाई करो। नहीं मिलता है फिर एक और आर्टिकल लिखो, फिर तो आपको मिल ही जाएगा। बाकी अगर आपने सारी नीचे के जो पॉइंट्स है वो अगर सही से फॉलो किए तो। बाकी 16-17 पॉइंट में पोस्ट में तो आपको ईजिली मिल जाएगा, अगर आप 1200 प्लस वर्ड के आर्टिकल लिखते हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 15 से 20 या फिर 20 प्लस पोस्ट लिखो 1200 वर्ड्स के, आपको ईजिली मिल जाएगा। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जो आपके जितने भी ब्लॉग पोस्ट हैं, जितने भी आर्टिकल, मैंने ये चीज़ भी काफ़ी नोटिस करी जिन लोगों ने मुझे कॉन्टेक्ट किया था। आपके जो ब्लॉग पोस्ट है उसमें आप एक या दो तो इमेजेस लिखो भाई, कहीं से भी ढूंढ ढांड के घुमा फिरा के एक इमेज ऐड करो, और जो आप इमेज ऐड करोगे वो नॉन कॉपीराइट होना चाहिए। ठीक है, तो इमेज आप इजीली कहीं से भी सर्च कर सकते हो, या फिर canva.com पे आप इजीली एक नया खुद का इमेज बना सकते हो, काफ़ी इजी है। जैसे जैसे ये एक इमेज दिख रहा है आपको, मैंने क्या किया इसमें, माय पर्सनल जो हेडलाइन थी वही लिख दिया, बाजू में यहाँ पे चेकलिस्ट का एक फोटो डाल दिया, यहाँ पे नीचे अपना कॉपीराइट डाल दिया। तो पूरा कॉपीराइट फ्री इमेज है, आपके एक आर्टिकल में एक इमेज आ गया, हो गया आपका काम। ठीक है, ये बहुत लोग नहीं करते, इस पॉइंट को ज़रूर नोट करना। आपके आर्टिकल में एक इमेज तो ज़रूर रखना। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपके साइट का गुड इंटरफेस। अब जैसे आप ये ब्लॉगिंग रैप्टर का देख सकते हो, पूरा एकदम क्लियर नेविगेशन है। अगर किसी को एसईओ से रिलेटेड जानना है तो यहाँ पे उसको एसईओ रिलेटेड 2 आर्टिकल्स जो वो मिल जाएंगे, ब्लॉगिंग से रिलेटेड मिल जाएंगे, मार्केटिंग से रिलेटेड मिल जाएंगे, सोशल मीडिया और जो मैं रिव्यू शेयर करता हूँ रिव्यूज़ मिल जाएंगे। बाकी और कोई यहाँ पे है नहीं, ना ज़्यादा कोई पॉपअप वॉपअप है। साइड में यहाँ पे मैंने बैनर डाल दिया, लेकिन अभी आप बैनर मत डालना, अप्रूवल के बाद ही डालना। अप्रूवल के बाद आप जो चेंज करना है वो कर सकते हो, अप्रूवल के साथ में पहले मत डालना, अप्रूवल के पहले मत डालना। ठीक है, तो एकदम क्लियर नेविगेशन होना चाहिए, सिंपल आपके साइट लगना चाहिए कि ऑथेंटिक है पूरी। ठीक है, फिर उसके बाद जो पॉइंट आता है वो है आपके जो आर्टिकल्स हो वो गुड लुकिंग होने चाहिए, एथेंटिक होने चाहिए, उसमें प्रॉपर हेडिंग्स होनी चाहिए, सब हेडिंग्स होनी चाहिए, पैराग्राफ, इमेजेस जो भी है आप इजीली उसको बाइफरकेट करो। अब जैसे ये जो मेन हेडिंग है, ठीक है, जो आपका टाइटल है, यहाँ पे ऊपर आपको दिखाता हूँ मैं, टाइटल तो यहाँ पे आ ही जाएगा आपका। ठीक है, फिर यहाँ से इजीली पैराग्राफ आ गए, जो मेरे मेन कीवर्ड्स हो गए उसको आप हाईलाइट कर दिया, उसको मैंने हाईलाइट कर दिया। यहाँ पे मेरा इमेज आना था, इमेज आ गया, इजी 2 पैराग्राफ बना दिए। फिर यहाँ पे पूरा मैं लिख रहा हूँ, फिर जो जहाँ पे लिंक डालना है वहाँ पे लिंक भी डाल दिया मैंने यूट्यूब चैनल का अपना। फिर यहाँ पे जो मेन थे वो उसको बोल्ड कर दिया, यहाँ पे एक और इमेज डाल दिया मैंने। फिर यहाँ पे जैसे ये हेडिंग आ गया, यहाँ पे एक सब हेडिंग आ गया, मतलब यहाँ से नीचे जो हम जिसकी बात करेंगे तो उसका सब हेडिंग डाल दिया, और उससे रिलेटेड मैंने इमेज भी डाल दिया। और यहाँ पे इसके जो सब पॉइंट्स थे तो उसको भी मैंने हाईलाइट करके सब पॉइंट्स बना दिया, मतलब माइनर हेडिंग बना दिया। तो ये सब करना ज़रूरी है, गूगल की टीम को लगना चाहिए कि ऑथेंटिक आर्टिकल है आपका, सब इजीली है। जो यहाँ पे लिखा है सब हेडिंग्स, पैराग्राफ, इमेजेस, लेबल्स आप जो भी डालते हो प्रॉपर। और हाँ,
आपके आर्टिकल का ग्रामर भी सही होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो ग्रामर अच्छा होना चाहिए। अगर आप गलत इंग्लिश लिखते हो, ग्रामर आपका एरर हो सकता है, तो आपको उससे भी कंटेंट पॉलिसी के वॉयलेशंस आ सकते हैं। तो उसके लिए आप ग्रामरली का टूल यूज़ कर सकते हो, एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हो, तो ईजिली फ्री टू यूज़ है और पेड भी है, लेकिन फ्री में आपका काम हो जाएगा। मैं खुद फ्री में चलाता हूँ, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो शेयर किया था यहाँ पर, जैसे मस्ट हैव क्रोम एक्सटेंशंस फॉर ब्लॉगर, तो आप इसको भी यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, आपका जो डोमेन है वो कम से कम 1 महीना पुराना तो होना चाहिए। ये ऐसा कोई वो है नहीं, ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि 1 महीना पुराना हो, आपने आर्टिकल लिखो अच्छे से, आपने नया ब्लॉग बनाया, उसमें आर्टिकल लिखो 20-25, जैसे मैंने बोला 1200 वर्ड के, फिर उसको शेयर करो, उस पे थोड़ा ट्रैफ़िक लाओ। ट्रैफ़िक से भी कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी आप शेयर करो, थोड़ा ट्रैफ़िक लाओ, तो अच्छा एक इंडिकेशन पड़ता है आपके साइट पे ये। फिर उसके बाद 1 महीना जैसे हो गया, फिर आप अप्लाई करो, ठीक है। मतलब आपके डोमेन का जो एज हो गया वो 1 महीना हो गया, उसके बाद आप अप्लाई करो। ओके, तो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, जो भी कंटेंट है आप लिख रहे हो वो खुद के रिटन होने चाहिए, मतलब सेल्फ रिटन होने चाहिए, मतलब खुद से आपने लिखे हो। जैसे मैंने बताया कि आप खुद से लिखो, और कॉपी पेस्ट वाला वर्क नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है। कॉपी पेस्ट मतलब आपने वहाँ से उठा के यहाँ पे लिख दिया। अब सेल्फ रिटन की बात ये नहीं कि आप खुद से ही बैठ के लिखे जा रहे हो, आप दूसरों के ब्लॉग चेकआउट कर सकते हो, वहाँ से पॉइंट्स उठा के अपने लैंग्वेज में लिखो, मतलब खुद से लिखो, खुद से टाइप करो। क्योंकि ए टू जेड आप कॉपी पेस्ट करोगे तो फिर वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा, और फिर वो स्क्रैप कंटेंट का आपको एरर आ जाएगा। तो इजीली आप उनके ब्लॉग, किसी कॉम्पिटिटर के ब्लॉग चेक करो, उसका पूरा आर्टिकल पढ़ो, समझो, फिर अपने लैंग्वेज में उसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई कॉपी पेस्ट नहीं होगा। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, ब्लॉग मस्ट हैव ऑल इंपॉर्टेंट पेजेस आपके, और ये तो एकदम 100% ज़रूरत है आपके ब्लॉग को। अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज, प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन। डिस्क्लेमर नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप ऐड कर दिया करो। तो ये जो 4 पेज है, 1 2 3 4 5 पेज है, अबाउट, कॉन्टैक्ट, प्राइवेसी, टर्म्स एंड कंडीशन और डिस्क्लेमर, तो ये 5 आपके 5 के 5 ऐड कर दिया करो अपने साइट पे। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, ईजी नेविगेशन होना चाहिए, वही बात फिर से आ गई हमने जो पहले बात करी थी, और परफेक्टली अलाइन होना चाहिए, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। परफेक्टली अलाइन, अब जैसे आप देख सकते हो ये सब मैंने पॉइंट लिखे हैं यहाँ पे, डैश 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 करके, सब एक लाइन में, ऐसा नहीं कि एक यहाँ पे है, फिर एक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर एक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर एक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा नहीं चाहिए भाई। परफेक्टली एक लाइन में उसे अलाइन करो, लेफ्ट साइड में रखो या फिर राइट साइड में रखो, मिडिल में रखना है तो मिडिल में रखो, लेकिन एक पूरा परफेक्ट अलाइन में रखो, पूरा लाइन में रखो। आजू बाजू आड़े टेढ़े रखोगे तो फिर उससे इंप्रेशन ख़राब होता है, तो आपको सीधा क्वालिटी कंटेंट का एरर आ सकता है, ठीक है। ये भी एक अच्छा पॉइंट था। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, रिमूव ऑल थर्ड पार्टी एड नेटवर्क। अगर आपने प्रोपेलर एड्स या फिर कोई दूसरे एड्स नेटवर्क ऑलरेडी अपने इस पे ऐड करके रखा है ब्लॉग पे, तो उसको एक बार के लिए हटा दो। अप्रूवल लेने के बाद आप बाद में यूज़ करना तो यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उन सबको हटा दो। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है, रिमूव ऑल ब्रोकन लिंक्स और इनकम्प्लीट लिंक्स। तो इनकम्प्लीट लिंक्स वही हो गया जो आपने टेक्स्ट पहले अपने मेन्यू में ऐड करके रखा हो, फिर उसमें आपने लिंक नहीं डाला हो, तो वो इनकम्प्लीट लिंक हो गया। और जो ब्रोकन लिंक से आपने कोई आर्टिकल लिखा हो, फिर उसने अपने इंटरनल लिंकिंग करी हो और अपने बाद में वो आर्टिकल डिलीट कर दिया हो, तो फिर उस लिंक को भी वहाँ से हटा दो। ये हो गया। और सबसे लास्ट में जो मेन पॉइंट है वो है, मेक श्योर आपकी साइट में कोई रीडायरेक्शंस ना हो। मतलब आपकी कोई साइट पे आया, जैसे ब्लॉगिंग रैप्टर कोई आया, 2-3 सेकंड बाद किसी और भी साइट पे चला गया वो, तो वो भी नहीं होना चाहिए आपके साइट पे। तो ये मेरी गो टू चेकलिस्ट थी। मैं हर ब्लॉग को इसी चेकलिस्ट के थ्रू अप्रूव करवाता हूँ, और ये आप अगर सब फॉलो करोगे तो आपको ऊपर सारे जितने भी पॉइंट है कोई ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने ये इतना अच्छे से ये पूरा डिवाइड करके बताया कि आपको इतने वर्ड के आप अगर आर्टिकल लिख पाते हो तो इतना पोस्ट आपको तो लिखना ही पड़ेगा। तो इस बात पे लाइक कर देना, और ऐसे वीडियो में कभी बीच में बोलता नहीं हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, ऐसे और ब्लॉगिंग के रिलेटेड वीडियो देखने हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना भूलना मत। और चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है अब हमें एक्शंस अप्लाई करने के बाद क्या करना है। तो ये एग्जैक्टली काफ़ी लोग मिस कर देते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो है, डोंट मेक एनी चेंजेस इन योर HTML लेआउट और डिज़ाइन और एनी नेविगेशन। तो आपके साइट के HTML में, लेआउट में, डिज़ाइन में या फिर किसी में आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है एडसेंस अप्लाई करने के बाद। फिर दूसरी चीज़ जो काफ़ी लोग नहीं करते हैं, अप्लाई करने के बाद कोई आर्टिकल कुछ नया नहीं डालते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप आर्टिकल, समझ लीजिए आपने आज अप्लाई किया तो आपको अप्रूवल हो सकता है 2-3 वीक के बाद मिल सकता है, हो सकता है महीने भर बाद में मिलता है कभी कभार। तो आप अपने आर्टिकल लिखना कंटिन्यू रखना, उसको छोड़ना मत, वरना एडसेंस को लग सकता है कि साइट अभी इनएक्टिव है, तो वो एक तरीके से आपको रिजेक्ट करके छोड़ देगा। तो आप पोस्ट ज़रूर करते रहना एडसेंस पे अप्लाई करने के बाद भी। और एक अच्छा पॉइंट ये है कि आप जब आर्टिकल लिखते हो, अप्लाई करते हो, तो उसके बाद उसको सोशल मीडिया पे या फिर कहीं भी आप शेयर करो, उस पर थोड़ा ट्रैफिक लाओ।
वैसे ट्रैफ़िक से एडसेंस का कोई लेना देना नहीं है कि आपकी साइट पर ट्रैफ़िक है या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आप ट्रैफ़िक रहता है तो एक थोड़ा और आप पे ट्रस्ट बनता है कि हाँ भाई ये साइट जेन्युइन है, इस पे ट्रैफ़िक आ रहा है, लोग इसे पसंद कर रहे हैं, तो अपने हम उस पे अपने एड्स रन करेंगे। तो ये पॉइंट हो गया। फिर फोर्थ जो पॉइंट है, ये एक तरीके से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आप जब एडसेंस के लिए अप्लाई करते हो तो उसका एडसेंस का सामने से रिप्लाई का वेट करो। देखो भाई, एडसेंस बड़ी कंपनी है, गूगल बड़ी कंपनी है, उसको हर दिन के 100 हज़ारों एप्लीकेशंस नए नए आते रहते हैं अप्रूवल के लिए, एडसेंस के ब्लॉक के रिलेटेड, सबके रिलेटेड। तो उनको भी टाइम दो रिप्लाई करने का। और मैंने काफ़ी देखा कि लोग अप्लाई करते हैं, 5-6 दिन के बाद अगर उनको रिप्लाई नहीं आता एडसेंस का, तो फिर वो वापस अपनी साइट को रिमूव करते हैं, फिर वापस अप्लाई करते हैं। तो एक सब्सक्राइबर का मुझे मैसेज आया था, उसने बोला भाई 2 दिन से मैंने एडसेंस के लिए अप्लाई कर दिया, अभी तक रिप्लाई नहीं आया। मतलब भाई एडसेंस का भी जो एवरेज टाइम है वो आप देख सकते हो यहाँ पे 15 दिन हो गया, मतलब 2 वीक तो मिनिमम हो चुका है। 15 दिन तो आपको मिनिमम वेट करना ही चाहिए। अगर आप उससे ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, फिर आप अगर चाहो तो अपने ब्लॉग को रिमूव करके वापस अप्लाई करो। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपने एक तरीके से एडसेंस के अप्रूवल प्रोसेस को लेट कर रहे हो और आगे एक्सटेंड कर रहे हो। तो जो मिनिमम डेज है कम से कम 15 दिन तो आप वेट करो, और मैं बोलूँगा कि 25 यानी 1 महीना करीब आप वेट करो। रिप्लाई अगर नहीं आता है फिर आप वापस से अप्लाई करो। तो ये पॉइंट है, कुछ पॉइंट है जो आपको एडसेंस के अप्लाई करने के बाद ध्यान में रखना है। तो यही सारे पॉइंट्स थे, ये जो मैंने अपने चेकलिस्ट बताई, इसको आप डेफिनेटली फॉलो करो, आपको इजीली 100% अप्रूवल मिल जाएगा। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर एडसेंस अप्रूवल में कोई आपको दिक्कत आ रही है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और आप चाहो तो मुझे सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम टेलीग्राम ज़्यादा प्रेफर करूँगा मैं, @blogging_raptor जो हमारा यूज़र नेम है, आप मुझे कॉन्टैक्ट करो। अपने जो भी डाउट्स हो ब्लॉगिंग के रिलेटेड या फिर किसी चीज़ के भी रिलेटेड, आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में तो बस इतना ही था, और इस आर्टिकल का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, तो आप वापस चेकआउट करना हो तो कर सकते हो, बाकी आप वीडियो को पॉज़ करके भी देख सकते हो। और मैं एक और बात बता दूँ कि ये पार्ट 1 आया था वेबसाइट ट्रैफ़िक का, इसको काफ़ी लोगों ने देखा, अच्छा मुझे मैसेज भी आया पर्सनली कि अच्छा वीडियो आपने बनाया, तो इसको भी चेकआउट करना मत भूलना। और ये पार्ट 1 था, और पार्ट 2 जो होगा वो जब ये वीडियो अपलोड होगा, मतलब ये वीडियो कल होगा, आज 11 तारीख है तो 12 तारीख को ये वीडियो अपलोड होगा, उसके 1 या 2 दिन बाद ये उसका पार्ट 2 भी आ जाएगा। वो रिकॉर्ड एडिट करना बाकी है, रिकॉर्ड हो चुका है, एडिट करना बाकी है, तो वो पार्ट 2 भी आ जाएगा। तो इसमें मैंने 12 मेथड्स बताए हैं, और जो बाकी के 13 मेथड्स हैं, मतलब टोटल 25 मेथड्स है पार्ट 1 में। पार्ट 1 लंबा हो रहा था तो मैंने 10 मिनट का इसको रखा, बाकी जो दूसरा पार्ट है वो भी 10-15 मिनट का है। आप चेकआउट करना, डिफरेंट वेज है आपके वेबसाइट में ट्रैफिक लाने के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना है, पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करना, शेयर करना अपने ब्लॉगर दोस्तों के साथ अगर उनको भी एडसेंस अप्रूवल लेने में दिक्कत आ रही है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। और क्या, फिर मिलता है अगले वीडियो में।